जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भगवान का जीवन चरित्र सुनता है उसका जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नामक राजा थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था, जो बहुत ही क्रूर था और जिसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर बलपूर्वक उनका राज सिंहासन हथिया लिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी और जिसका विवाह यदुवंशी वासुदेव के साथ हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को उसके पति वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, तो उसी समय आकाश में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां बच्चा तेरी मौत का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और तुरंत ही अपनी तलवार से अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ गया। यह देखकर देवकी ने उसे रोका और अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवकी ने अपने भाई कंस को कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा 8वां बच्चा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा तो तुम्हें आज मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरा जो भी बच्चा होगा मैं उसे तुम्हारे पास पहुँचा दूँगी। तुम उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहो कर सकते हो। अपनी बहन देवकी की बात सुनकर उसको थोड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन उसने उसे अपने पति के घर भेजने के बजाय अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ साथ देवकी के जितने भी बच्चे हुए उन सभी 7 बच्चों को कंस के सामने भेजा जाता और कंस उन्हें निर्ममतापूर्वक जमीन पर पटक कर मार डालता। कंस को जब पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां बालक आने वाला है तो उसने बहन और बहनों को जेल में बहुत कड़े पहरे में बंद कर दिया और सभी द्वारों पर ताले लगा दिए। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जन्म लिया। चारों ओर घना अंधकार था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जन्म से पहले ही भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अपना विराट स्वरूप दिखाकर देवकी और वासुदेव को दिलासा देते हुए बोले कि मैं तुम्हारा बालक बनकर तुम्हारे गर्भ में जन्म लूँगा। मेरे जन्म के बाद तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा देना और उनके यहाँ एक कन्या योगमाया जन्म ले रही हैं। तुम उसको उठाकर कंस को सौंप देना और मुझे वहाँ पर रख देना। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसके पिता वासुदेव नवजात शिशु को छाछ में रखकर गोकुल की तरफ बढ़ चले। भगवान श्री कृष्ण की माया के कारण जेल के सभी ताले स्वयं खुल गए और जेल के रक्षक गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव गोकुल में नंद जी के घर पहुंच गए। वहां भी सभी लोग सो रहे थे और दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने नंद की बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को उनकी जगह सुला दिया और कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा के कारावास में वापस आ गए। जैसे वह कारावास में पहुँचे उनके अंदर प्रवेश करते ही सभी ताले पहले की तरह बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। दूसरी तरफ कंस को जब पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है तो वह तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवकी के हाथों से कन्या को खींचकर पहले के 7 बालकों की तरफ शिला पर पटक कर मारने की कोशिश की। तभी उसके हाथ से छूटकर योगमाया आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि तेरा शत्रु तो अभी भी जीवित हैं, कंस और गोकुल में पल रहा है। यह जानने के बाद कंस ने अपने राक्षसों को शिशु कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से उन सब राक्षसों को एक एक करके मार दिया और अंत में एक दिन राक्षस को भी मारकर अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया। यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे,
पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य पौगड़ और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैवश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वो हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से वो ऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी हमारे इतने दिन व्यर्थ भी बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देव की वासुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णतम मोहित हो गए और आंसुओं को धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यह कि आंसुओं के कारण गला रुद्ध जाने से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इस सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वर्ष्णी, अंधक, मधु, दाहर्ष और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ कर बुलाया। उन्हें पर से बाहर रहने में बड़ा प्रेस उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।